ओम शांति। भक्ति में भक्तजन परमपिता परमात्मा से सदा ही यही आश रखते हैं कि सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। हे पिता परमात्मा, हमें सुख दो, शांति दो, खुशियां दो और हमारी निरोगी काया दो। कहा भी जाता है सब पहला सुख निरोगी काया। तो लेकिन भक्त पुकारते हैं तो यही आश पूर्ण करने के लिए स्वयं हमारे सच्चे जो पिता हैं, जिनके लिए हम गायन करते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुघनेरे। तो पिता परमात्मा जो कृपा निधान है, जो दया के सागर दीनानाथ हैं, वो हमारे पिता है। तो पिता ही अपने बच्चों की पुकार सुनकर के इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम सब बच्चों को अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए सुखी बनाने आते हैं और कहते हैं, बच्चे मैं ऐसी दुनिया बनाता हूँ जिसे हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, राम राज्य, सुखधाम, विष्णुपुरी, खीर सागर, राम राज्य कहा जाता है। यही राम राज्य की कल्पना हमारे महात्मा गांधी बापू जी ने भी की, लेकिन वो तो राम राज्य नहीं ला सके। तो विश्व के पिता जो सर्व आत्माओं के परम पिता है, वो हमारी पुकार सुन करके इस समय नर्क को स्वर्ग, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। और बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, चरित्र से ही चित्र पूजे जाते हैं। और दुनिया में भी कहा जाता है, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. तो आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर मानव जो देव था, वो मानव नहीं बल्कि आज दानव बन गया है। तो 5 विकारों के बिल्कुल वशीभूत हो गया है। भक्ति में गाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। लेकिन विषय विकार गाते रहते हैं, मिटा नहीं पाते हैं। विषय विकारों को जीतने के लिए घर गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी घर बार का संन्यास करके जंगलों में चले जाते हैं और कहते हैं, नारी ही नरक का द्वार है। तो ऐसे विश्व को जो विषय सागर बन चुका है, जो कांटों का जंगल बन गया है, पिता परमात्मा आकर के ऐसी जादूगरी करते हैं। वो हम आत्माओं का दीपक जलाते हैं। हम भक्ति में कहते रहे, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पिता परमात्मा सबसे पहले हमें अपनी सत्य पहचान देते हैं, आत्मा की जोत जलाते हैं, क्योंकि देह के द्वारा कर्म करने वाली आत्मा है। चाहे वो नर का चोला लेती है, चाहे नारी का लेता है, कर्म करने वाली आत्मा है। शरीर तो केवल माध्यम है। आत्मा जो कर्म करती है, जैसे ड्राइवर ड्राइविंग करता है, अगर ड्राइवर को ड्राइविंग ही नहीं आती तो हर समय एक्सीडेंट ही करेगा। इसी प्रकार से मनुष्य आत्माएं चरित्रहीन होने के कारण संसार के अंदर पार्ट ठीक न बजाने के कारण
आज दुखी है, अशांत है, बोलते हुए एक्सीडेंट करते हैं, देखते हुए एक्सीडेंट करते हैं, हर कर्म करते हुए एक्सीडेंट ही हो रहा है, जिससे दुख की प्राप्ति है। तो शिव बाबा आकर के हमको रूहानी ज्ञान देते हैं, आत्मिक ज्ञान देते हैं। हम आत्माएं आज बिल्कुल ही कमजोर, शक्तिहीन, गुणहीन हो चुकी हैं। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही करते हैं कि हमें आकर के ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अपने को शरीर समझ बैठे हो, शरीर समझने से ही तुम्हारे अंदर तुम आत्मा रूपी दीपक को बुझा देते हो, अर्थात अपने को देह समझते हो। तो आत्मा जब अंधकार में आ गई, अपने को कह तो रहे हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन अपने को शरीर समझ लेते हैं, तो आत्मा अंधकार में आने के कारण 5 विकारों के वशीभूत होते हैं। तो जैसे अंधेरे में ही चोर चोरी करते हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इसी प्रकार से अज्ञानता का अंधकार आने से ही हम सब आत्माएं 5 विकारों के वशीभूत हुए हैं। अब बाप आकर के हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, घर की पहचान देते हैं, हमारी अपनी खुद की रियलिटी बताते हैं कि तुम आत्माएं कितनी महान आत्माएं थीं, देव आत्माएं थीं, पुण्य आत्माएं थीं, श्रेष्ठ आत्माएं थीं, पवित्र आत्मा थीं। कैसे अपने को देह समझने से ही 5 विकारों के पंजे में आकर के दुखी अशांत हुए। अब बाप आकर के 5 विकारों से मुक्त होने के लिए हमें बार बार कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, और मैं आत्माओं को जो पिता हूँ, परम आत्मा जो मैंने पहचान दी है, उस अपने प्यारे पिता को याद करोगे तो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। और इसी को ही योग अग्नि कहते हैं। बिना योग के आत्मा पावन हो ही नहीं सकती। योग माना याद, योग माना मिलन, योग माना संगठन। तो इसका विपरीत शब्द है वियोग, वियोग माना बिछुड़ना। तो पिता परमात्मा को हम अपने बुद्धि द्वारा जब प्यार से याद करते हैं, उसी लगन की अग्नि से ही हम आत्मा प्योर हो जाती हैं और हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं और खुशियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए कहा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ईश्वर जो दुख हरता सुख करता है, वो केवल आकर के हमें आत्मिक ज्ञान दे कर के ही दुखों के पहाड़ से हटा करके, बचा करके हमें सुख धाम में ले जाते हैं और ले जा रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं जो 5 विकार हैं उसे दूसरे शब्दों में माया कहा जाता है। माया से नाता तोड़ दो, शिव पिता से, अपने प्यारे पिता से नाता जोड़ लो, तो तुम सदा के लिए सुखी, आनंद और शांतमय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।